श्री शिवाय दोस्तों। 1 फरवरी 2025 माघ मास शनिवार तृतीया के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल से कर लेना। ये महा उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को माघ मास शनिवार तृतीया पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि दोस्तों, गुरु कहाँ है कि जब भी माघ शनिवार षष्ठी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस माघ शनिवार तृतीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान शनिदेव जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो, गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये माघ शनिवार तृतीया का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ शनि तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण पता नहीं है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें इस माघ शनिवार तृतीया के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 कटोरी सरसों के तेल का बहुत और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 कटोरी सरसों के तेल की, तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है,
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर व्यक्ति की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इसको हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माघ शनिवार तृतीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है। वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु 1 फरवरी माघ शनिवार तृतीया के दिन कोशिश की समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में और गरीबी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की, और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2025। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी साथ। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढाया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता, तब भी आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। उनका आशीर्वाद का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है।
जो भी आपको चाहिए, आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए, तो लोगों की इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जीवन के लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं। वास्तु दोष के कारण, शनि महादशा के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए, उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है, तो कोशिश करें कि उपाय पूरा सुनें, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिल होती है, और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग। सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है, तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना, एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है कटोरी में। अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक के तेल का, इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे, तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है। शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उलटे, किधर भी आप खड़े कोशिश करें। उलटे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे भी कोई भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता, मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे पता है
कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा न करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, अजाने अनजाने के लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय भी स्ट्रांग बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं न, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। यह उपाय कम से कम यह उपाय आपको 3 शनि करना है। दोस्तों, इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। काली मिर्च के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत याद है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। ये साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो मैं आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज के गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे, और आपके गुप्त भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है, उनकी नजर का जो प्रभाव होता है, वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना चाह, यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दे, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए,
जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दो खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लैश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए कि जो वस्तुएं होती है ये हनुमान जी से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ के तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग। तो जो लोग कहते कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो हरी मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे। कोई भी चौराहा, चौराहा से बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। अलावा आप लाल, हरा, पीला जैसा आपको उचित लगे आप वस्त्र पहन सकते हैं। नंबर 2, घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की मिट्टी से बनी आकृति या गोवर्धन पर्वत की तस्वीर स्थापित करें। दोस्तों, ज्यादातर गोवर्धन हिंदू धर्म में गौ माता के गोबर से बनाया जाता है। यह सभी के घर में आंगन में बनाया जाता है, जहां पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक विधान है। यह पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। उसी के बाद आपको फल, फूल, दीप, धूप आदि की व्यवस्था कर लेना है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आपको यह सभी चीजों को ले आना है। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय गोवर्धन धारणकर्ता को राखों मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से और शांत भाव से करना चाहिए। सभी को मिलकर करना चाहिए। जब भी पर्वत की पूजा सफल मानी जाती है दोस्तों, अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वह मंत्र कौन सा है और उसे मंत्र का जाप करने से आपकी संपूर्ण पूजा संपन्न हो जाए। नंबर 4, इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। शनिदेव की परिक्रमा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे पीछे परिक्रमा रहे हैं, और गोवर्धन की परिक्रमा सीधे क्रम में करनी चाहिए। गोवर्धन की आपके साथ परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपने तृतीया के समय गोवर्धन की परिक्रमा 7 परिक्रमा तो समझो अपने पूरे ब्रह्मांड की सभी लोगों की परिक्रमा कर ली। उसी दिन श्री कृष्ण स्वयं आपके घर पर आते हैं।
गोवर्धन की पूजा में श्री कृष्ण जी की भी पूजा करना लाभदायक समझा जाता है। नंबर 5, गोवर्धन की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद आपने जो भोग तैयार किया था, अंत में उसे बहू को, गोवर्धन को भोग लगाते हैं। उसे भोग का भोग और प्रसाद का वितरण करें और परिवार के साथ बांटें। सब पहले भोग आपके घर में सबसे छोटे लड़के को देना चाहिए। उसके बाद आपके परिवार समेत भोग को बांट देना चाहिए। तृतीया का महत्व। तृतीया करने से भगवान कृष्णा की कृपा हासिल होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह पर्व हमें प्रकृति के महत्व और भगवान कृष्णा की महिमा का स्मरण कराता है। गोवर्धन, जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्णा की पूजा के लिए मनाया जाता। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्णा के लिए विभिन्न तरह के शाकाहारी भोजन तैयार किए जाते हैं। हम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भर कर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये अशुभ होता है। अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि ये कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि दीपक से दीपक ना जलाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं। इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाइए। ये आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा लेकर धूप धानी गंगा जल जैसी चीजों को बाएं रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों।
सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं।
शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए।